जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। अब बहुत सारे बच्चे जो एएस में अकाउंट्स पढ़ रहे होते हैं, उनमें से मेजॉरिटी बच्चों के ओ लेवल्स कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि साइंस बैकग्राउंड के होते हैं। ऐसा है नहीं है? तो अब मुझे एक बच्चे ने बोला कि सर कुछ ऐसा करें कि शॉर्ट में कुछ ऐसी वीडियो बनाएं कि मुझे अगर पूरा नहीं, मुझे कम से कम आइडिया हो जाए ये अकाउंटिंग बेसिक्स और ये डेबिट क्रेडिट क्या होता है। लेकिन बताइएगा, उन्होंने कहा शॉर्ट में। मैंने कहा चलो चलिए ट्राई करते हैं मैं कि किस तरीके से शॉर्ट वे में मैं आपको बता सकूं कि ये डेबिट क्रेडिट क्या होता है और जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो क्या होते हैं। तुम पहले एक बात याद रखो, जो पैसा होता है, ठीक है ना, वैसे जो करेंसी होती है उसकी एज सच कोई वैल्यू नहीं होती अगर उसमें से आप कोई चीज एक्सचेंज ना कर सकते हो। देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। क्या, अगर तुम किसी आइलैंड में स्टक हो गए और तुम उस आइलैंड में अकेले हो और तुम्हारे पास 10 करोड़ रुपए हैं, तो मुझे एक बात बताओ, उस 10 करोड़ की कोई वैल्यू है? नहीं सर, उस 10 करोड़ की कोई वैल्यू नहीं है। उसको आप किसी भी तरीके से यूज नहीं कर सकते सिवाय टिश्यू पेपर के। बात समझ में आ रही है? तो मनी की वैल्यू कब होती है बेटा? जब आप कुछ ना कुछ उससे एक्सचेंज करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, एक्सचेंज ऑफ वैल्यू होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने 1 करोड़ की गाड़ी खरीदी, मैंने 1 करोड़ रुपए दिया और मुझे एक गाड़ी मिल गई। इसे कहते हैं एक्सचेंज। बात समझ में आती है? मैं गया, मैंने 25,000 का नाइकी का शूज ले लिया। अब एक्सचेंज हुआ है, मैंने 25,000 रुपए दिए हैं और मेरे पास नाइकी का एक शूज आया है। तो इस चीज को आप ये बात समझें कि पैसा जो है उसकी वैल्यू तब है जब आप उससे कोई चीज एक्सचेंज करते हैं। तो ये आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए एक्सचेंज का। तो डेबिट और क्रेडिट क्या है? डेबिट का मतलब एक तरह से है इनफ्लो, आपके पास किसी भी चीज का इनफ्लो हो रहा है। और क्रेडिट क्या है? किसी भी चीज का आउटफ्लो। मतलब कोई ना कोई वैल्यू एक्सचेंज हो रही है, इसको हम कहेंगे डेबिट और क्रेडिट। कैसे? अब मैं आपको बताता हूं कैसे। जैसे बॉट मशीन फॉर कैश। अब देखो वैल्यू क्या एक्सचेंज हो रही है। मेरे पास मशीन आ रही है, तो मशीन हो गई आपके पास डेबिट, और कैश जो है मेरे पास से जा रहा है, तो कैश क्या हो गया बेटा? क्रेडिट। मेरी बात समझ में आ रही है? देखो वैल्यू का एक्सचेंज है ये सारी चीजें, डेबिट क्रेडिट। शॉर्ट टर्म में तुम समझो कि एक वैल्यू एक्सचेंज की ट्रांजेक्शन चल रही है कि आप जो भी कोई चीज पैसे दे रहे हो, कोई ना कोई चीज दे रहे हो और उसके अगेंस्ट आपको कोई ना कोई चीज की वैल्यू मिल रही है। अब देखो, सोल्ड मशीन फॉर कैश। अब देखो क्या है, आपके पास से मशीन जा रही है, आउटफ्लो हो रही है, तो मशीन हो गई क्या? क्रेडिट। और आपके पास क्या आ रहा है? कैश आ रहा है, तो कैश हो गया आपके पास डेबिट। तो एक्सचेंज क्या हो रहा है कि तुम्हारे पास कैश आ रहा है और तुम्हारे पास से मशीन जा रही है। तो डेबिट क्रेडिट एक शॉर्ट टर्म में समझो कि डेबिट का मतलब किसी ना किसी चीज का इन्फ्लो है, कोई चीज तुम्हारे पास आ रही है, कोई बेनिफिट आ रहा है या कोई चीज तुम्हारे पास आ रही है और एक्सचेंज में तुम कुछ ना कुछ चीज दे रहे हो। तो जो चीज तुम्हारे पास बेटा आ रही है उसको तुम कहना डेबिट, और जो तुम्हारे पास से जा रही है चीज उसको हम कहेंगे क्रेडिट। अब एक बच्चा बोलता है कि सर सारी ट्रांजैक्शन तो हम उधार पे करते हैं। मैं कहता हूं हाँ बिल्कुल ठीक है, अब जरा करके देख लो। बॉट मशीन ऑन क्रेडिट। अब आपने मशीन खरीदी है उधार पे। देखो तुम्हारे पास आई क्या? तुम्हारे पास इनफ्लो क्या हुआ? सर आपके पास मशीन का इनफ्लो हुआ, तो मशीन हो गई डेबिट। और तुम्हारे पास से क्या हुआ है? तुमने किसी को एक प्रॉमिस किया है। तुमने जो मशीन खरीदी है किसके अगेंस्ट खरीदी है? कि तुमने एक प्रॉमिस किया है कि मैं आपको फ्यूचर में पेमेंट करूंगा। जैसे उसको एक शॉर्ट फॉर्म में आप समझ लें, आई ओ यू। मतलब आई ओ यू 10 लाख रुपीज। सही है ना? ये इसको आप प्रॉमिस समझ लें कि मैंने इसको एक टिकट दिया है। ये टिकट आप एक प्रॉमिस समझ लें कि भाई मैंने आपको एक टिकट दिया है और उसके अगेंस्ट मैंने आपसे एक मशीन खरीदी है।
तो मेरे पास मशीन आई है और मेरे पास से एक टिकट किया है, एक प्रॉमिस किया है कि मैं आपको फ्यूचर में पेमेंट करूंगा। ये एक प्रॉमिस है, ये मैंने आपको अगेंस्ट उसके दिया है। एक एग्रीमेंट है, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें मैंने आपसे लिखा है कि मैं आपको फ्यूचर में पेमेंट करूंगा। ये एक प्रॉमिस मैंने आपको दिया है। तो जिस बंदे को पैसा पे करना होता है उसके कहते हैं हम ट्रेड पेबल, और वो होता है क्रेडिट। तो आपके पास मशीन आई है और आपने किसी को एक प्रॉमिस दिया है कि भाई मैं तुम्हें पैसा दूंगा फ्यूचर में। अब ये जो IOU है कि तुम्हारा मुझ पे उधार है, मैं तुम्हें पे करूंगा, ये आपने उसको प्रॉमिस दिया है। अब जैसे ही तुम ये IOU देखोगे ना, ये वाली चीज, तो तुम्हारे दिमाग में आएगा कि तुमने किसी को प्रॉमिस किया है, दिया है अपना, कि मैं तुम्हें पैसा दूंगा। अब अगर तुम पैसे दे देते हो, पेमेंट टू सप्लायर, देखो भाई पेमेंट टू सप्लायर, जैसे ही तुम पेमेंट करोगे तो क्या चीज एक्सचेंज होगी? देखो, तुम्हारे पास से कैश चला जाएगा तो वो क्रेडिट हो जाएगा, और जैसे ही तुम पेमेंट करोगे तुम्हारे पास टिकट वापस आ जाएगा। भाई ये ले सर, आपने जो टिकट लिया था, मैं टिकट इसलिए समझाना चाह रहा हूं बेटा ताकि आपको ये जो एक्सचेंज ऑफ वैल्यू है ना, ये चीज समझ में आ जाए। वैसे इसका एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो डिटेल वीडियोज हैं। तो हम अभी क्या चाह रहा हूं कि शॉर्ट तरीके से बच्चों को वो समझा दूं कि यार चल क्या रहा है, कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है, ठीक है ना। तो उसने मुझे मेरा टिकट वापस कर दिया, ये मेरे पास टिकट आ गया, इसको मैंने वापस कर दिया कि भाई ये ले सर आपका टिकट वापस कर, मैंने आपको कर दिया। तो मेरे पास दोबारा से टिकट आ गया कि ठीक है यार, अब मुझे किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। अब बिल्कुल देखो, सोल्ड मशीन ऑन क्रेडिट। अब तुम्हारे पास से गई क्या चीज? सर आपके पास से मशीन चली गई, क्रेडिट। अब तुम्हारे पास टिकट आया है, पैसा रिसीव करने का टिकट आया है। जिस बंदे से पैसा रिसीव करना होता है उसको हम कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल। ये तुम्हारे पास टिकट आया, प्रॉमिस आया किसी का। अब जब भी मैं ये टिकट देखूंगा, ट्रेड रिसीवेबल का टिकट देखूंगा जो मेरे पास आया है, डेबिट हुआ हुआ है, इसका मतलब क्या है? मुझे किसी से पैसा रिसीव करना है, किसी ने मुझसे प्रॉमिस किया है। ट्रेड पेबल में क्या था? मैंने किसी को प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें पेमेंट करूंगा, ये मैंने टिकट उसको दे दिया था। अगर आप ये टिकट से याद रखोगे ना तो तुम्हें एक्सचेंज समझ में आ जाएगा कि तुम्हारे पास बेटा मशीन चली गई और किस पे बेचा है? उधार पे बेचा है। इसका मतलब है तुम्हें किसी ने प्रॉमिस किया है कि वो तुम्हें पैसा देगा, तो तुम्हारे पास टिकट आया है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे? यू ओ मी कह लें, कि इसका मतलब है तुम मुझे पे करोगे, ठीक है ना, मैंने तुम्हें उधार दिया। अब अगर आ जाए कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, अब उस कस्टमर ने मुझे पे कर दिया, मेरे पास से कैश आएगा डेबिट, और अब मैं उसका टिकट उसको वापस कर दूंगा कि भाई ये रहा तुम्हारा टिकट, तुमने अपना प्रॉमिस पूरा किया, तो मेरे पास से टिकट चला गया, जिसको हम ट्रेड रिसीवेबल कहते हैं, उसे हम कहते हैं क्रेडिट। बात समझ में आती है बेटा? अब देखो, तुम ये कोई भी सब एक्सपेंसेस देख लो, कौन कौन से एक्सपेंस होते हैं? रेंट, सैलरीज, इलेक्ट्रिसिटी, कुछ भी देख लो। देखो, अगर तुमने रेंट पे किया है, रेंट पे किया है तुमने, ठीक है ना, तो एक चीज तो तुम्हें समझ में आ जाती है कि तुम्हारे पास से कैश जा रहा है। देखो, हर चीज एक्सचेंज है, तुम्हारे पास से कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट हो गया, लेकिन तुम्हारे पास क्या इनफ्लो हुआ है? तुम्हारे पास वो जगह को तुम यूज कर सकते हो, ये तुम्हारे पास राइट आया है। तो जो तुम्हारे पास राइट आया है, तुमने रेंट को कर दिया डेबिट। बात समझ में आई? जब मैंने 10 लाख किसी को 10 महीने का रेंट दे दिया तो मेरे पास से पैसा चला गया। सर मेरे पास क्या आया? मेरे पास आया है 10 महीने तक वो जगह यूज करने का राइट मेरे पास आया है, एक्सचेंज हो गई वैल्यू। सेम ऐसे ही सैलरीज पेड, सैलरीज पेड। अब मेरे पास से कैश क्या हो गया बेटा? चला गया। अब मुझे एक बात बताओ, मेरे पास क्या है? मेरे पास उस एम्प्लॉय के घंटे आए, वो मेरे लिए काम करेगा, ये एक्सचेंज हो रही है चीजें। तो सैलरीज जो मेरे पास आई है, इनफ्लो हुई है, तो वो मैंने क्या कर दिया? डेबिट। बात समझ में आई? अगर मैंने किसी को सैलरी पे कर रहा हूं 1 लाख रुपए, वो एक महीना मेरे लिए काम करेगा। बात समझ में आई? मैं उसके आवर्स को यूज करूंगा, तो इसको हम क्या कहते हैं? सैलरीज आ रही है, डेबिट हो गई, क्योंकि मैं उसके सर्विसेज को यूज कर रहा हूं, वो मेरे लिए काम कर रहा है। तो ये देखो, ये एक्सचेंज वैल्यू है। तो अगर आप इस तरीके से समझोगे तो आपको शॉर्ट टर्म में समझ में आ जाएगा कि ये सारी एक्सचेंज हो रही है वैल्यूज में।
बात समझ में आई? तुम अगर कोई चीज दे रहे हो तो तुम्हारे पास उसके अगेंस्ट कोई ना कोई चीज वैल्यू आ रही है। तो इसको बहुत ही शॉर्ट टर्म में हम कहते हैं डेबिट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट।